तो लीवर फेलियर, फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस, लीवर में पानी भरना, इन सभी समस्याओं से बहुत ही आसानी से प्रकृति माँ के द्वारा दी गई ये बेस कीमती औषधियों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। जो भूमि आवड़ा आपके 50 लाख रुपए बचा सकता है, जो पड़पोटन यानी कि मकोई आपके लीवर ट्रांसप्लांट को रोक सकती है, उसे आपको खरपतवार कह के आपके दिमाग में टेलीविजन के माध्यम से ये डाल दिया गया कि वो खरपतवार है, जबकि खरपतवार आपके दिमाग में उगा है, खेत में नहीं उगा है। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं कमल कांत जी। आयुर्वेदिक चीज़ों को या यूँ कहिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दे रहे हैं और आज ये आपको बताएंगे कि लीवर में होने वाली समस्याओं का घरेलू इलाज कैसे करें। मेरे सामने जो आप जड़ी बूटियां देख रहे हैं, इन्हीं से ये दवाई तैयार करने की विधि बताएंगे और उसे लेने पर लीवर की समस्याओं में आपको फायदा होगा या लीवर ठीक हो जाएगा, ये ऐसा कमल कांत जी का कहना है। कैसे ये जड़ी बूटियों से दवाई तैयार करते हैं और ये जड़ी बूटियां कौन कौन सी हैं, पूरी वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको लीवर के आयुर्वेदिक इलाज की जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार जी कमल कांत जी। वंदे मातरम जी। आपका ये कहना है कि लीवर की जो बीमारी है, फैटी लीवर की समस्या है, लीवर सिरोसिस की समस्या है या और भी समस्याएं हैं, उनका इलाज इन जड़ी बूटियों से तैयार दवाई से हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो कैसे होगा वो आप बताइए। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे इस विधि के माध्यम से लीवर के सभी रोगों में ये लाभदायक है, विशेष रूप से फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है। इसके अलावा लीवर फेलियर, जब डॉक्टर ये बोल देते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, आपको 50 से 60 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, उस समय भी ये विधि काफ़ी उपयोगी है और इस विधि के माध्यम से हजारों रोगियों की लीवर संबंधी समस्या राजीव दीक्षित गुरुकुल सफल रूप से कर चुका है। तो आइए सबसे पहले मैं औषधियों की बात करता हूँ। आपको सभी औषधियों की 100-100 ग्राम मात्रा लेनी है। जो सबसे प्रमुख औषधि है लीवर की वो है पुनर्नवा। हमारे देहात की भाषा में इसे सांटी भी बोलते हैं और लगभग पूरे हरियाणा में होती है। उसके बाद जो दूसरी औषधि है पलाश के फूल, और लगभग पूरे भारत में पलाश के फूल होते हैं। तीसरी जो औषधि है छोटा गोखरू। दो प्रकार के गोखरू होते हैं, बड़ा और छोटा। हरियाणा में इसे देहात की भाषा में बहाखड़ी बोलते हैं, बहाखड़ी, और आयुर्वेद में इसे छोटा गोखरू कहते हैं। किडनी और लीवर के रोगों में अमृत है ये। इसके बाद निर्गुंडी, उसके बाद तुलसी। अब आपने ये सभी औषधियाँ ले ली 100-100 ग्राम की मात्रा में। इनको आप अच्छे से कूट के एक कांच के डिब्बे में भर के रख लें। उसके अंदर से 5 ग्राम रात्रि में निकालिए और आधा लीटर पानी में उसे भिगो दीजिए और रख दीजिए। सुबह उठ के मिट्टी की हांडी में धीमी धीमी आंच पे उसे पकाइए और पी लीजिएगा। और पुनः वो आधा लीटर पानी और फिर से 1 चम्मच लेके उसके अंदर डालिएगा और रात को फिर मिट्टी की हांडी में धीमी धीमी आंच पे पका के और पी लीजिएगा। एक बार और बता दें, हम पुनर्नवा है, छोटा गोखरू, छोटा गोखरू जिसे भाखड़ी बोल रहे हैं, निर्गुंडी है और पलाश के फूल है और तुलसी है। इन सबको 100-100 ग्राम लें और फिर उसको कूट लें। कूट के कांच के बर्तन में शीशी में भर लें और उसके बाद 5 ग्राम सुबह लें और भिगो दें और शाम को उसको उबालकर मिट्टी के बर्तन में उबालकर आधा जब रह जाए तो पी लें। ऐसे ही शाम को भिगो दें 5 ग्राम 1 चम्मच आधा लीटर पानी में डाल करके, और सुबह मिट्टी के बर्तन में उसको उबालें और आधा रह जाए तो पी लें। ये प्रक्रिया। आगे आप जो बता रहे हैं वो बताइए। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण है लीवर से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनका कारण जो मुख्य रूप से है जो हमारा गलत खान पान है, जो हमारी दिनचर्या है, गलत जो हमारी दिनचर्या है, विरुद्ध आहार जितने भी हैं, वो मुख्य कारण बनता है। रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा रो डाइट का इस्तेमाल करना है, यानी कि कच्ची फल, कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स को ज़्यादा खाना है, कच्ची सब्जियों का ज़्यादा खाना। और मुख्य रूप से मूली लीवर की बहुत अच्छी औषधि है। इस समय मूली काफ़ी आ भी रही है, मूली का ज़्यादा सेवन करें। कच्चे आंवले को गाजर के जूस में आप ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा बना के खाइए, कैंडी बना के खाइए, बस चीनी ना मिला हो। इसके अतिरिक्त रोगी अगर मकोई, जिसे हरियाणा में हम पड़पोटन भी बोलते हैं, छोटी सी मकोई आती है, उसकी 4-5 फल रोजाना खाए, और अगर फल ना मिले तो उसके 4-5 ताज़ा पत्ते जो लगभग पूरे भारत में होते हैं उनका रस निकाल के पिए, और भूमि आवड़ा साथ में 4-5 ग्राम भूमि आवड़ा का ताज़ा का रस या सूखे का पंचांग ले लें, तो लीवर फेलियर, फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस, लीवर में पानी भरना, इन सभी समस्याओं से बहुत ही आसानी से प्रकृति माँ के द्वारा दी गई ये बेस कीमती औषधियों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है।
अगर रोगी गांव में रहता है और गोमाता उसके पास है तो 50 ml गोमूत्र सूती कपड़े में 8 परत से छान के और हल्का हल्का गुनगुना करके गर्म करके उसमें थोड़ी सी सांटी या पुनर्नवा मिल जाए, 2 से 3 ग्राम उसे पिएगा तो और भी जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छा, लीवर का मेन कारण क्या रहता है? क्यों दिक्कत क्यों आ रही है? आजकल बहुत ज़्यादा फैटी लीवर की समस्या आ रही है, लीवर सिरोसिस की समस्या आ रही है, क्या कारण है? देखिए, बीमारियों के जो मुख्य कारण है आज, उसमें जो सबसे बड़ा कारण है रसायनों का इस्तेमाल, हमारे शरीर में रसायनों का जाना। उसके बाद हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है वो कमज़ोर हो गया और जो परिश्रम करना हमने छोड़ दिया, यानी कि रसायन एक बार शरीर में चला भी जाए तो वो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, यानी कि पेट का ठीक से साफ नहीं होना और उस रसायन का बाहर नहीं निकलना। उसके बाद जो बाजार के जितने भी उत्पाद हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, उसके बाद जो रिफाइंड ऑयल है या पैकेट फूड जितना भी हम खा रहे हैं, जंक फूड जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर आपका चाउमीन भी आ गया, बर्गर भी आ गया, पिज़्ज़ा भी आ गया और चिप्स, कुरकुरे, तो इस प्रकार का जो खाना पीना है ये सबसे बड़ा लीवर की समस्या का कारण। और दूसरा, हम प्रकृति माँ से दूर हो गए। जो शर्म, हमारे शरीर से गंध निकालने की 3 प्रक्रिया हैं। पहली प्रक्रिया लैट्रिन के माध्यम से, आज किसी का पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा। दूसरी प्रक्रिया मूत्र के माध्यम से और तीसरी सबसे प्रमुख प्रक्रिया है वो पसीने के माध्यम से, यानी कि हमारे शरीर का गंध जब हम मेहनत करते हैं तो रोम छिद्रों के माध्यम से वो बाहर निकलता है। तो आज हम पश्चिमी संस्कृति के चलते हुए दिन भर टेलीविज़न और मोबाइल पे चिपके रहते हैं, प्रकृति माँ से दूर हो गए हैं, इसलिए ये समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं। एक और चीज़ है कि जड़ी बूटियों की बात करें तो ये जड़ी बूटियां असली हों तभी फायदा करती हैं जी, परंतु मैंने पता किया कि जड़ी बूटियों में बहुत सारा मिलावट हो रही है, नकली जड़ी बूटियां आ रही। असली जड़ी बूटियां कैसे लें लोग, तभी फायदा होगा? निश्चित रूप से जड़ी बूटियों में जो 2 मुख्य बातें हैं वो सभी रोगियों को ध्यान रखना चाहिए। पहला, जो जड़ी बूटी है वो 6 माह से अधिक पुरानी ना हो, है ना। और दूसरा, आजकल सिंथेटिक जड़ी बूटियाँ आ गई हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन सिंथेटिक जड़ी बूटियाँ जो बेशकीमती जड़ी बूटियाँ हैं उन्हीं को विकल्प के रूप में है। जो पुनर्नवा है, या मैं तुलसी की बात करूं, पलाश फूल की बात करूं, ये सभी जड़ी बूटियां 200 रुपये किलो से कम कीमत की है। तो अभी इन जड़ी बूटियों के अंदर सिंथेटिक जड़ी बूटी नहीं है। हाँ, आपको ये जरूर देखना है कि ये 6 माह से पुरानी ना हो। और बेहतर, सबसे अच्छा जो विकल्प है, प्रकृति माँ ने आपके आसपास ये सारी जड़ी बूटियाँ दी है। आपके आसपास सांटी भी है, भाखड़ी भी आपके आसपास है, निर्गुंडी भी आपके आसपास है, और तुलसी माँ तो हर घर की पहचान है। ऐसा कोई घर ही नहीं होगा भारत में जहाँ तुलसी माँ ना हो। और पलाश के फूल तो आम है सारी जगह पे। फिर भी सिंथेटिक जड़ी बूटी को पहचानने के लिए आप उसे पानी के अंदर डालेंगे तो आपको जो घुलने की प्रक्रिया है वो आपको बताएगी। लेकिन इसको जानने के लिए आपको एक अनुभव की आवश्यकता होती है, वो मुझे नहीं लगता कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको दे पाऊंगा। मैं आपको बता दूं, कमल कांत जी हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के पाली गांव में यहाँ गुरुकुल चला रहे हैं और राजीव दीक्षित जी से प्रेरित होकर के आयुर्वेदिक चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। वैसे कमल कांत जी होंडा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैनेजर हैं, लेकिन शौकिया तौर पर आयुर्वेदिक चीजों को बढ़ा रहे हैं और राजीव दीक्षित जी के सपनों को कहिए आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर देसी तरीके से चिकित्सा देते हैं, बहुत से लोगों का इलाज करते हैं। और दूसरी बात आपको बता दी, निःशुल्क वीडियो है, कमर्शियल नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिश है अच्छी चीज़ों को बढ़ावा मिले। इनका जो कहना है वही बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इनके जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर ये वीडियो है। आप इस वीडियो को देखने के बाद तय कर सकते हैं कि आपको ये दवाई कैसे बनानी है या इससे कैसे इलाज होगा। हमारा संकल्प है भारत के प्रत्येक गांव में हम 1 ग्राम स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति कर सके, क्योंकि इन बीमारियों को हराने के लिए हमें जड़ी बूटियों से ज़्यादा ज़रूरत है ज्ञान की। क्योंकि ज्ञान के अभाव में ही विदेशी लोगों ने अपना यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड बेचने के लिए इस छांटी को खरपतवार डिक्लेयर कर दिया। जो भूमि आवड़ा आपके 50 लाख रुपए बचा सकता है, जो पड़पोटन यानी कि मकोई आपके लीवर ट्रांसप्लांट को रोक सकती है, उसे आपको खरपतवार कह के आपके दिमाग में टेलीविजन के माध्यम से ये डाल दिया गया कि वो खरपतवार है। जबकि खरपतवार आपके दिमाग में उगा है, खेत में नहीं उगा है। खेत में परमात्मा ने बेशकीमती जड़ी बूटियां जो आपके जीवन को बचाने के लिए दी हैं। इसके लिए जो हमारा अभियान है, भारत के प्रत्येक गांव में 1 ग्राम स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति करना, तो वो गुरुकुल में कोई भी अति पूरे भारत से आए और निःशुल्क ज्ञान प्राप्त करे। तो दोस्तों, जैसा कमलकांत जी ने बताया कि जीवनचर्या में बदलाव करके और साथ में ये जो जड़ी बूटियां हैं इनका घोल बनाकर, दवाई बनाकर लेंगे तो आपको लीवर में फ़ायदा होगा, लीवर की बीमारियां ठीक करने में हेल्प मिलेगी। हम ऐसे ही और वीडियो कमलकांत जी के आगे दिखाएंगे जिनमें अलग अलग बीमारियों का इलाज ये बताएंगे। इनकी कोशिश है कि आप घर पर ही ऐसी चीज़ें जोड़ करके इन जड़ी बूटियों से अपना इलाज करें, ताकि आपको एलोपैथी की दवाइयों में लाखों रुपए खर्च ना करने पड़े और बिना साइड इफ़ेक्ट के बेहद कम खर्च में घर पर ही आप अपना इलाज कर पाएँ।
इनकी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम और वीडियो आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।